हेलो गाइज, मेरा नाम है छोटू। आज मैं कराने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का टोटल 80 क्वेश्चन VVI, जो कि क्लास 10 2025 में ऑल टू ऑल 80 में 80 लड़ने की गारंटी है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे इस तरह का वीडियो और आए। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीयक गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपका टेस्ट भी हो सकता है। क्यूनाइन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया में, बी कैंसर में, सी दर्द में, डी टीबी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया में। ऑप्शन नंबर 2, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका आंसर पता है तो ज़रूर लिखें। तो पहला ऑप्शन नंबर ए खादर, बी बांगर, सी लेटेराइट, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा बांगर। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो बांगर। क्वेश्चन नंबर 5, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, बी बरौनी, सी औरंगाबाद, डी रोहतास। इसका आंसर हो जाएगा सी औरंगाबाद। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा बी बिहार में। तब क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला देश जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, डी कानपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ए कलकत्ता में। भूमंडलीय की शुरुआत किस देश दशक में हुई? तो पहला ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1980 के दशक में। तो इसका सही आंसर होगा 8 का सही आंसर होगा ए 1990 के दशक में। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में। ये सब आपको सुन कर सिर्फ याद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी पंचायत समिति, डी नगर पालिका। तो इसका सही आंसर होगा सी पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 10, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस की संधि, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 25%, सी 33% और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए
50%। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड, बी मार्शलैंड, सी ड्राईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वेटलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बिस्मार्क। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर में नहीं जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर ए दिल्ली में, बी गुवाहाटी में, सी चेन्नई में, डी कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो क्वेश्चन नंबर ए चंपारण में, बी खेड़ा में, सी अहमदाबाद में, डी कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चंपारण में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहटा 1928 में, सी सोनपुर 1929 में, सी लखनऊ 1936 में, डी पटना 1937 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लखनऊ 1936 में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? तो ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने, बी शाह आलम ने, सी दादा शिकोह ने, डी अजीम मुसाह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अजीम मुसाह ने। 19 क्वेश्चन नंबर 19वां, नरवंतर सियानुकर कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम के, बी लाओस के, सी कंबोडिया के, डी थाईलैंड के। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कंबोडिया के। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1881 में, बी 1926 में, सी 1947 में, डी 1948 में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का सत्याग्रह सत्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी तुर्की, सी यूनान, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुनः जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पुनः जागरण। क्वेश्चन नंबर 23, मेटरनिख कौन था? पहला ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी फ्रांस का सम्राट, सी रूस का जार, डी प्रूसिया का चांसलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर।
एक। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए गोरख प्रसाद ने, बी ब्रज किशोर प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा सी राजकुमार शुक्ल। लखनऊ क्वेश्चन नंबर 25, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1916, बी 1918, सी 1922, डी 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1916। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 8। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो 8 है। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है? तो ऑप्शन नंबर ए 47%, बी 54.9%, सी 61.8%, डी 65.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 61.8%। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लाइट रेलवे, बी ईस्ट इंडियन रेलवे, सी भारत रेल, डी बिहार रेल सेवा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ईस्ट इंडिया रेलवे। क्वेश्चन नंबर 9, कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बांका, बी भागलपुर, सी वैशाली, डी बक्सर। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का बी भागलपुर। बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए नालंदा, बी पटना, सी राजगीर, डी आरा। इसका आंसर हो जाएगा बी पटना। क्वेश्चन नंबर 31, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था? तो ऑप्शन नंबर ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए किसानों पर। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 32, इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन, बी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी मेधा पाटेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 33, सुंदरबन किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। सुंदरबन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट, बी बॉक्साइट, सी हेमाटाइट, डी पाइराइट। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे घटिया कोयला कौन है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनेट, सी लिग्नाइट, डी पीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीट। और क्वेश्चन नंबर 36,
निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी चूना पत्थर, सी पेट्रोलियम, डी यूरेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पेट्रोलियम। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। और ऑप्शन नंबर ए रिहंदर बांध से, बी हीराकुंड बांध से, सी भाखड़ा नगर बांध से, सी डी नरौरा बांध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भाखड़ा नगर बांध से प्राकृतिक गैस। और क्वेश्चन नंबर 38 प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ए यूरेनियम के साथ, बी कोयला के साथ, सी खनिज तेल के साथ, डी चूना पत्थर के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी खनिज के साथ। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमालपुर में, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जमालपुर में। क्वेश्चन नंबर 40 पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन नंबर ए नकली और गैर मानक उत्पादों से, बी विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, सी घटिया वस्तुओं से, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नकली और गैर मानक उत्पादों से। क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर हुआ? किस महापुरुष के नाम पर है? तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 43 प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आयकर, बी उत्पाद कर, सी बिक्री कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए आयकर। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, डी औद्योगिक क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 45 कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए जल के अभाव पर, बी मिट्टी के अभाव पर, सी मिट्टी के अपक्षय के कारण, डी मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा 45 का बी मिट्टी के नमी के अभाव में। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु, बी चेका, सी मुद्रा, डी हुंडी। तो इसका सही आंसर होगा सी मुद्रा। मुद्रा का कार्य है? ऑप्शन नंबर ए मूल का मापन, बी मूल का संचय, सी विलंबित भुगतान, डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48 पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 75वां। तो इसका सही आंसर होगा 73वां।
क्वेश्चन नंबर 39, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1991, बी 1980, सी 1992, डी 1996। तो इसका सही आंसर होगा ए 1991। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी, बी 14 अगस्त, सी 15 दिसंबर, डी 24 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा डी 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 51, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1914 में, और बी 2019 में, सी 1909 में, डी 1905 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 2019 में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1992 में, बी 1969, सी 1979 में, डी 1989 में। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर ए 1992 में। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी असमानता, डी पंचायती राज। तो इसका सही आंसर होगा डी पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी भारत में, डी स्विट्जरलैंड में। इसका सही आंसर होगा डी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 9, सी 8, डी 10। इसका सही आंसर होगा सी 8। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा बी डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 78, बी 76, सी 68, डी 65। तो इसका सही आंसर होगा ए 78। क्वेश्चन नंबर 58, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए मजबूत, बी ढीली, सी अति मजबूत, डी कठोर। तो इसका सही आंसर होगा बी ढीली होती है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। इसका सही आंसर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 61, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1890 ईस्वी में, बी 1948 ईस्वी में, सी 1871 ईस्वी में, और डी 1870 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62,
निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए राजकीय आय, बी राष्ट्रीय आय, सी प्रति व्यक्ति आय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 73, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में, बी बारदोली में, सी चंपारण में, डी खेड़ा में। इसका सही आंसर होगा 64 का सही आंसर होगा सी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 65, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1925, बी 1920, सी 1930, डी 1922। तो इसका सही आंसर होगा बी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई? तो ऑप्शन नंबर ए पुनपुन, बी कोसी, सी सोन, डी गंडक। तो इसका सही आंसर होगा सी सोन। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ए पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी दक्षिण रेलवे क्षेत्र, डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 68, सीसी किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी मलेशिया, डी मॉरिशस। तो इसका सही आंसर होगा बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार के पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1910, बी 1912, सी 1911, डी 1913। तो इसका सही आंसर होगा बी 1912। अब क्वेश्चन नंबर 70, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा सी इंग्लैंड। 71, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ए असम। ऑप्शन नंबर 72, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए छपरा, बी भागलपुर, डी सिवान, सी सिवान, डी दरभंगा। तो इसका सही आंसर होगा बी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, बी सिवार, सी चंपारण, डी बक्सर। तो इसका सही आंसर होगा डी बक्सर। ऑप्शन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दलित सेन का गठन, बी जाति प्रथा का उन्मूलन, सी भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ए दलित सेन का गठन। क्वेश्चन नंबर 75,
भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1967, बी 1977, सी 1979, डी 1991। तो इसका सही आंसर होगा बी 1977 को। क्वेश्चन नंबर 76, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम, बी चंद्रशेखर, सी मोरारजी देसाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा सी नई दिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर 78, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम एशिया, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा डी बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की सबसे पूर्ण राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ऑप्शन नंबर ए वित्त, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी नागरिक सेवाएं। तो इसका सही आंसर होगा ए वित्त। हमने टोटल 80 के 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोगों को कितना सही गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।